जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में एक निर्दलीय सांसद इंजीनियर रशीद ने 70 साल पुरानी पार्टियों की नींद उड़ा दी। दिल्ली की एनआईए अदालत से उनकी अंतरिम जमानत की मंजूरी का फैसला आया तो घाटी के बड़े बड़े नेताओं को घबराहट होने लगी। पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती ने इंजीनियर रशीद को बीजेपी की बी टीम करार दिया तो पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे पता था यही होगा, लेकिन अफसोस वोटिंग के बाद वो जेल भेज दिए जाएंगे। इंजीनियर साहब को रिलीज किया, काश इनको पार्लियामेंट सेशन के दौरान रिलीज किया होता ताकि वो अवाम की बात करते। आज उनको इलेक्शन में रिलीज किया गया वोट मांगने के लिए, अच्छी बात है, मगर मैं चाहती हूँ जो हमारे हजारों नौजवान बेगुनाह जेलों में बंद है उनको भी इसी तरह रिलीज किए। मुझे अफसोस इस बात का है कि उनकी रिहाई सिर्फ 20 दिन के लिए, सिर्फ इलेक्शन के लिए है। बारामूला के लोगों से, और मैं जब बारामूला की बात कर रहा हूँ, मैं बारामूला पार्लिमानी हलके की बात कर रहा हूँ जिसमें कुपवारा भी है, बांडीपुर भी है, बडगाम के 2 इलाके हैं। इनके वोटरों से इलेक्शन के दौरान ये कहा गया था कि इंजीनियर रशीद को वोट दो, ये जेल से छूट जाएगा। एक दौर था जब इंजीनियर रशीद की जमानत का विरोध करने वाले और बीजेपी का बी टीम कहने वाले उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ झंडा उठाए हुए थे। उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती दोनों ही इंजीनियर रशीद के समर्थन में जुगलबंदी करते दिखे। महबूबा ने तो उनकी गिरफ्तारी तक पर सवाल उठा दिया। सोशल मीडिया एक्स पर दोनों के ट्वीट मौजूद हैं। उमर अब्दुल्ला इंजीनियर रशीद की सुरक्षा घटाने पर उपराज्यपाल को घेर रहे थे। खुद इंजीनियर रशीद अलगाववाद के पोस्टर बॉय के रूप में कश्मीर में विख्यात थे। इनके बयानों पर हुर्रियत और पाकिस्तान पीठ थपथपाता था। रशीद ने अनुच्छेद 370 को हटाने का सख्त विरोध किया। सेना के खिलाफ खुले मंच से आए दिन बयान दिए। 2015 में विधायकों को बीफ पार्टी का न्योता देने का आरोप लगा। विधानसभा में बीजेपी विधायकों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। साथ ही एनआईए की जांच में रशीद पर टेरर फंडिंग के गंभीर आरोप लगे। 2019 में गिरफ्तारी हुई। इतना ही नहीं, रशीद सज्जाद लोन के पिता और हुर्रियत के पूर्व नेता अब्दुल गनी लोन के बेहद करीबी सहयोगी भी रहे। मेरे पिछले 6 महीने बिल्कुल नरक में गुजरे, स्पेशली जब 20 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। उसी दिन से मेरा फोन कट ऑफ किया गया। रात के 12 बजे मुझे निकाला गया अपनी सेल से। आई डोंट वांट टू डिमोरलाइज माय पीपल, ओनली मुझे दबाव डाला गया कि मैं किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को सपोर्ट करूं। लेकिन इंजीनियर रशीद है जो सर कटाना जानता है, सर झुकाना नहीं आता। सवाल उठता है कि कभी इंजीनियर रशीद का समर्थन करने वाले कश्मीरी क्षत्र उनके विरोधी क्यों हो? इसका जवाब भी हम आपको बताते हैं। दरअसल इंजीनियर रशीद ने बारामूला में उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में जेल के अंदर रहकर चुनावी मात दी थी। इस हार के बाद उमर को रशीद की ताकत का अंदाजा हो गया। चुनाव के दौरान प्रचार का मोर्चा इंजीनियर रशीद के बेटे ने संभाला था। इंजीनियर रशीद को सहानुभूति मिली, जिसकी बदौलत उन्होंने उमर अब्दुल्ला जैसे दिग्गज को हराया। अब दोनों सियासतदानों को इंजीनियर रशीद की पार्टी एआईपी के आने से वोट बंटने का डर सता रहा है। रशीद की पार्टी का फोकस युवाओं पर है। उन्होंने अपने घोषणा पत्र में छात्रों को फ्री लैपटॉप देने का वादा किया है और राजनीतिक कैदियों की रिहाई का भी वादा किया है। राजनीतिक मतभेदों के बावजूद उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती इंजीनियर रशीद की गिरफ्तारी की निंदा करते रहे और लगातार उसकी रिहाई की मांग भी करते रहे। दरअसल उस वक्त ये उनके पॉलिटिकल एजेंडा को सूट करता था, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि आगे चल के इंजीनियर रशीद एक ऐसा नेता बन के उभरेगा जो न सिर्फ उमर अब्दुल्ला को लोकसभा चुनाव में हार देगा, बल्कि विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए एक कड़े मुकाबले की शक्ल में खड़ा होगा। इंजीनियर रशीद की पार्टी एआईपी को लोकसभा में अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद दिख रही है। इसी बात का डर उमर और महबूबा को है। खालिद हुसैन, कश्मीर, जी मीडिया। जी न्यूज़।